संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। चर्चा तो आरंभ हुई थी भेद विज्ञान से, स्वपर भेद विज्ञान से। स्व में अपना आत्मा ज्ञान भाव और पर के प्रतिनिधि के रूप में देह को लिया था, जिसमें सारी दुनिया शामिल है। अपने आत्मा को छोड़कर अपने विकारी परिणाम भी उसमें शामिल हैं। लेकिन अब सबकी चर्चा बार बार करना, 29 बोल जो दिए इसमें उनकी बात, तो उन्होंने देह को एक प्रतिनिधि मान लिया, क्योंकि जितना लगाव, जितना एकत्र ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व इस देह के साथ हमारा है, उतना बाह्य पदार्थों के प्रति अपेक्षाकृत नहीं है। तो यदि हम देह से हमारा एकत्र ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व छूट है तो सबसे ही छूट जाएगा। ये लिखा ना भूदरदास जी ने कि जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोई। तो जहाँ तहाँ का अर्थ जहाँ तहाँ नहीं है, जब तब है। कि जब शरीर ही अपना नहीं है तो बाकी चीजें अपनी क्यों होंगी? क्योंकि वे तो पर प्रगट हैं, उनका परपना तो प्रगट है, बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। तो इन दोनों के भेद विज्ञान की चर्चा चल रही थी और बीच में शिष्य ने प्रश्न कर दिया कि तुम देह को आत्मा को एक नहीं मानोगे। वो देह की बात थी ना भेद विज्ञान की, तो जो देह के आधार पर की गई स्तुति वो मिथ्या हो जाएगी। बस यहाँ से स्तुति की बात शुरू होगी, माने कैसे बाजी पलटी है। क्या मैंने बात तो चल रही थी भेद विज्ञान की, और उसमें जो भगवान की स्तुति और भक्ति की बात कहा गया, मैं बोलता ना ऐसे अनावश्यक अप्रासंगिक बात एकदम उठा ली है। तो ऐसी बीच में ये बात आ गई, क्योंकि शिष्य ने प्रश्न कर दिया कि देह के आधार पर जो स्तुति हुई, और फिर उन्होंने उसकी चर्चा की कि वो स्थिति क्यों सही नहीं है, और है तो व्यवहार से कही जाती है, उसमें नए विभाग है। तो फिर निश्चय स्थिति क्या है? और अपन इस तरह 31वीं गाथा में निश्चय स्थिति पर आ गए। 32-33 तक निश्चय स्थिति की बात चलेगी। फिर 34वीं गाथा में भी स्वपर की बात फिर शुरू हो जाएगी कि पर के परित्याग को प्रत्याख्यान कहते हैं, और प्रत्याख्यान में फिर संकल्प करेंगे कि मोहादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक गायक भाव हूँ, और धर्मादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक गायक भाव हूँ। और अंत में कर दूंगा अहम एक कोखल शुद्धोड़ान, वहाँ तक पहुँचेगी। मेरा लक्ष्य वहाँ तक पहुँचने का है, इसलिए मैं आपसे उतनी गाथाओं का ही पाठ कराता हूँ। उसे 2 मिनट लगते होंगे ख्याल में, इसलिए ऐसा विकल्प नहीं करना कि भी आज देर होगी तो इसे छोड़ दो। वो पाठ हमारे दिमाग में आ जाएगा। आज शुरू हो रही है अपने 26वीं गाथा से बात, है ना, और ये 38वीं पे खत्म हो रहा है ये प्रकरण। अपन ने 26 से लेकर के 30 तक की गाथाएं कल निपटा दी, अब 31वीं गाथा पर अपन आ गए। तो निश्चय स्थिति की बात करते हैं। निश्चय स्थिति के 3 भेद किए हैं। एक पहली स्थिति, दूसरी स्थिति और तीसरी स्थिति। ये तो बहुत बढ़िया है। जैसे अपन 24 तीर्थंकर, कौन कौन से होते 24 तीर्थंकर? बोलो, पहले, दूसरे, तीसरे, चाहे इससे बढ़िया तो कोई उपाय नहीं है। लेकिन ऋषभनाथ, अजितनाथ उनके नाम है। ये अपन ऐसे भी बोलते हैं ना, पहले 5 में 7 16 में, ऐसी पहली, दूसरी, तीसरी। लेकिन पहली स्थिति का नाम है जितेंद्रिय जिन, और दूसरी स्थिति का नाम है जितमोह जिन, और तीसरी तरह क्षीणमोह। तो इस तरह इन 3 स्थितियों के नाम हैं। इनकी चर्चा मैं आरंभ करूं क्योंकि ये पर्वत की जरा सीधी चढ़ाई है। उसके पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि निश्चय और व्यवहार दोनों स्थितियों की बात करी, तो व्यवहार स्थिति को सिर्फ कौन सा व्यवहार, अनुपचार असर्भित व्यवहार, सिर्फ वहाँ तक रखा, कहाँ तक? देह तक। कि देह के आधार पर तीर्थंकरों की स्थिति करना भाई, देह के गुण बता देना कि तुम बज्रवसव नारायण सैनन है, सफेद खून है, और जो जो बातें
कहना हो। बस वहाँ तक जब तुम जाओगे तो व्यवहार कहेंगे। और थोड़े आगे बढ़े तो नगरपति का वर्णन, जैसे मतलब उनके जिनेन्द्र भगवान का समोसरण इतनी विभूति से संपन्न है, वहाँ तक की बात तक वो स्थिति को उन्होंने स्थान दिया। व्यवहार में भी अब वो उपचरित और अनुपचरित असद्भुत सब हो गए, अब इसके आगे कोई नया है ही नहीं, इससे और हल्का। ये कह के मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कर्तावाद की बातें हमारे यहाँ स्तुति में घुस गई हैं, वो जैन धर्म में निश्चय व्यवहार किसी नए से भी सेट नहीं होती हैं, वो तो बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारे दादा को बहुत चिंता रहती है इसकी, हमेशा बहुत कहते रहते हैं, रोकते रहते हैं सबको, लेकिन तो ऐसा प्रवाह जगत का है कि ये रुकना कोई आसान नहीं है, ख्याल में है ना। फिर भी उसे कहना बंद कर देना चाहिए, तो ये तो ठीक नहीं है रास्ता। कम से कम उसकी आवाज़ भी उठती रहे तो अच्छी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम ऐसा करो, तुमने ऐसा किया, ऐसा कर दिया, ये तो जैन धर्म में बिल्कुल नई बात है। जैसे कर्ता कर्म अधिकार की उत्तम यदि चर्चा कर रहे हैं तो उसमें तो कितनी कठोरता से इन सब बातों का निषेध किया है। तो यहाँ भी वही बात कर रहे हैं, भाई व्यवहार वहाँ तक है ना। अब इसमें तो ये एक गाथा आई थी ना अभी कि तीर्थंकरों की गुण भेद से स्तुति करना, वो है ना, वो निश्चय स्तुति है, गुणों की बात करो। लेकिन इसमें है कुंद कुंद शतक में मैंने 2 गाथाएं संकलित की हैं, कुंद कुंद के पंच परमागम से ही। तो उसमें 2 गाथाएं ऐसी हैं कि वो उन जो केवली के गुणों का स्तवन को भी व्यवहार स्तुति का, वो 2 गाथाएं मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। देखो ये इस किताब में 41 पेज पर है। जो थाप निज को मुक्ति पथ भक्ति 97 97 और 98, जो थाप निज को मुक्ति पथ भक्ति निवृत्ति की करें, वे जीव निज असहाय गुण संपन्न आत्म को करें। तो देखो आत्मा में स्थापित करके और पर पदार्थों से जिसने श्रद्धा ज्ञान और चारित्र तीनों से निवृत्ति ली है, ऐसे आत्मा के ध्यान में लीन वे निश्चय स्तुति वाले हैं, जो अपन ने 3 भेद कर रहे हैं ना अभी जब चर्चा चलने वाली 31, 32, 33वीं गाथा में। अब सुनो, अब व्यवहार कौन सी है? मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की भक्ति करें गुण भेद से, वह परम भक्ति कही है जिन सूत्र में व्यवहार से। और उसे परम भक्ति भी कह रहे और व्यवहार से भी कह रहे, और सिद्ध भगवान के गुणों का वर्णन। अनंत की भी छुट्टी कर दी, क्यों उन्होंने क्यों ऐसा किया? इसलिए किया कि अनंत के साथ वो सम्मोषण लग रहा है ना, वो शरीर लग रहा, तो वो उपचरित अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं खड़ा हो जाता है। तो वे तो अकेले गुणभेद वाला व्यवहार चाहते हैं, सद्भुत में भी उपचरित नहीं, उपराग वाला, वे गुणभेद वाला व्यवहार चाहते हैं, निर्मल पर्याय वाला व्यवहार। वह व्यवहार भक्ति है, उत्कृष्ट व्यवहार भक्ति वो है। परम भक्ति लिखा ना, उत्कृष्ट परम भक्ति वो है। अभी आपको नीचे उतरना है तो उतर सकते हैं? उस तीर्थंकर प्रकृति के जो बंध के कारण 16 कारण भावनाएं हैं ना, तो उससे के माध्यम से भी हम उनकी स्थिति कर सकते हैं। अब मैं ये कौन से नए का विषय है, सोचो अपने मन में सब। कहाँ सुनिए, ये उपचरित सद्भुत व्यवहार नए में जाएगा। वो रागादि की बात आ गई ना, वो उत्कृष्ट शुभ राग जैसे तीर्थंकर प्रकृति बंधी थी। मैं कभी कभी प्रश्न करता हूँ कि हमने 16 कारण पूजन करते हैं ना, तो ये 16 कारण पूजन किसकी पूजन है? पूजना तो अपना होते हैं ना, पंच परमेष्ठी की होती है। पूजन योग पंच परमेष्ठी है ना अपने यहाँ, देव शास्त्र गुरु हैं, अकीर्तन चैत्यालय हैं, सिद्ध क्षेत्र हैं, अब जो भी अपने यहाँ आते हैं। ये 16 कारण पूजा है, वो किसकी पूजा है? सोचना, कोई मन में ही सोचना। तो 16 कारण भावनाओं की, तो 16 कारण भावनाएं तो बंध का
कारण है, और बंध के कारण की भी पूजा की जा सकती है क्या? अब करते जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, बाप दादों से अपन भी करते चले जा रहे हैं, बराबर जय जयनाथ परम गुरु हुए कि भाई ये अपन अध्यात्म की चर्चा करने वाले भी करते चले जा रहे हैं। टोटल समाज में भी होती जा रही है। मैं कोई दूसरों की बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं दूसरों पे आलोचना कर रहा हूँ। हम सभी ऐसा एक करते आ रहे हैं। कोई सोचने की हम कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि सोचना तो अपना कोई काम ही नहीं है। जबकि शास्त्रकार तो ये कहते हैं कि सोचना ही अकेला तेरा काम है। आता ना, विकल्प का परम करता विकल्प कर्म केवलम। तेरी मर्यादा तो सिर्फ विकल्प तक है। विकल्प उन्होंने सोचना भी तो विकल्प ही है ना, उसके आगे तेरी मर्यादा ही नहीं है। मियाँ की दौड़ कहाँ तक? मस्जिद तक, बस विकल्प तक। तो वो क्या है कि साहब वो तो हमने तो जो गलती की हो सो की होगी, लेकिन गलती तुमने भी कम नहीं की है। तुमने माने जिनने बा 16 कारण पूजन लिखी है, अब भी लिख के रख गए, हम करने लगे। हमारी क्या गलती है उसमें? तुमने छाप दी जिन्हें में दिनवाड़ी में, क्यों नहीं छापते? तो नहीं करते, तो तुम भी शामिल हो, छापने वाले भी और वो लिखने वाले भी सब शामिल हैं। तो क्यों ऐसा कहते हो? हम तो पहले ही शामिल हो गए। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जरा भी बुद्धि का प्रयोग हम करते तो वही बात स्पष्ट हो जाती। वो 16 कारण भावनाओं की पूजन है ही नहीं, तो उसी में लिखा है। क्या लिखा? देखो, दर सब शुद्ध भावना भाई, 16 तीर्थंकर पद पाए, परम गुरु होय, जय जय नाथ परम गुरु होय। किसकी पूजा है? परम गुरु की पूजा है। तो जय जय नाथ, नाथ की पूजा है। तो 16 कारण भावना नाथ है क्या? वो तो भावना तो वैसे ही स्त्रीलिंग है। यहाँ तो पुल्लिंग की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ क्या नहीं, पूजा किसकी क्या? जय जय नाथ परम गुरु होय, कि हे परम गुरु नाथ। तो वो तो सिर्फ उनने ये बात बताई है, ये वास्तव में तीर्थंकर अरहंतों की पूजन है। तो वो बताई कि ये तुम तीर्थंकर अरहंत कैसे बने, और थोड़ी विधि, विधि माने प्रक्रिया, विधि माने विधि नहीं। तो ये भी सर बहुत मार्मिक बात है दादा। विधि माने फिर क्या समझते? उसके करने की तरकीब क्या, वो नहीं, वो प्रक्रिया कैसे गुजरती है उसका नाम विधि है। आप समझे ना? तो कहते वो प्रक्रिया कैसे गुजरी कि तुमने दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाएं भाई। तो भाई माने जानते हैं? भाकर, एक तो प्रत्यय है। भाई जो शब्द है उसमें एक तो प्रत्यय लगा है। तो बात खत्म नहीं हुई। क्या हुए? भाई माने भाकर, फिर तीर्थंकर पद पाए माने पाकर। अभी बात कहाँ खत्म हुई? और परम गुरु होए माने परम गुरु होकर। मैं तुम परम गुरु कैसे बने? परम गुरु माने अरहंत, कि तुमने 16 कारण भावनाएं भाई, तीर्थंकर का नामकरण का बंद किया, और वो तुमने परम गुरु बने, वितरागी सर्वज्ञ अरहंत अवस्था को प्राप्त हुए। परम गुरु होए और जय जयनाथ, हे जयनाथ परम गुरु, मैं तेरी पूजा करता हूँ। वो तो उनकी पूजा है। अब ये परम गुरु अरहंत भगवान के परम गुरु हैं क्या? हाँ, पंच परमेष्ठी का बंटवारा जो होता है प्रदीप जी, वो 2 तरह से होता है। एक देव और गुरु में ही होता है। तो एक अरहंत तो सिद्ध देव और आचार्य उपाध्याय और साधु गुरु, ये तो बहुत प्रचलित है। लेकिन दूसरा बंटवारा है वो वास्तविक इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अकेले सिद्ध भगवान देव और अरहंत और आचार्य उपाध्याय और साधु, ये 4 गुरु जो हमें पढ़ाएं। भाई तो गुरु कहते हैं ना, तो अरहंत भगवान पढ़ाते हैं ना समोसन में बैठकर। क्या वो जो आदर्श हो, जैसे जो हमें प्राप्त करना है, वो होते हैं देव। देव होते हैं आदर्श और गुरु होते हैं शिक्षक।
तो हमको कोई अरहंत नहीं बनना है। हमारा अंतिम आदर्श तो सिद्ध है कि 8 कर्म में से 4 घातिया कर्म नष्ट करके वे 4 घातिया रख करके यहीं पर ठाठ से रहेंगे, अनंत काल तक उपदेश देते रहेंगे और लोग जय जय बोलते रहेंगे। क्यों? ये है हमारा लक्ष्य है। तो वो हमारा आदर्श है सिद्ध, और ये है गुरु। अब देखिए कहाँ लिखा गुरु, सर्वज्ञ को गुरु लिखा कर नहीं कहीं, अपन को वो जरा वो देखे तो फिर देखते अपन बोलते हैं ना, अब मंगलाचरण बोलते हैं, मंगलाचरण में के मूल ग्रंथ करतारा सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ करतारा गणधर देवा, प्रतिगणधर देवा, तेसानुवचनानुसार मां साध्य आचार्य कुंद कुंदेन विचित्रम इदम शास्त्रम श्री समय सार नाम ध्येयम, ऐसा बोलते क्या नहीं? तो इनके मूल ग्रंथ करता तो सर्वज्ञ भगवान है, नहीं ना, क्योंकि उनकी वाणी के अनुसार लगा। फिर वहाँ परम गुरु भे नमा और परंपराचार्य गुरु भे नमा। तो परम गुरु भे नमा माने अरहंत वे परम गुरु, और फिर परंपराचार्य, तो उनसे जो परंपरा चली गौतम स्वामी गणधर से, तो गणधर तो आचार्य है ही ना। तो परंपराचार्य माने परंपराचार्य माने गणधर से लेकर के हमारे गुरु पर्यंत, हमारे जो आचार्य थे ना वहां तक परम्पराचार्य गुरु वे नमः। तो ये अरहंत भगवान की पूजन है, तीर्थंकर अरहंत की पूजन है। तो उनमें कोई बात लिखी नहीं है। तो जयमाला भी हम पढ़ते हैं तो उसमें भी ईश्वर कारण भावनाओं के ही गीत गाए हैं। कहाँ गीत गाए? बंद के कान के गीत गाए जाते हैं। तो क्या लिखा? अरे उनका तो फल बताया है कि दर्शन शुद्धि धरे जो कोई ताको आवागमन नहीं हुई, वो संसार में नहीं भटकेगा। फल बताया। और विनय महाधारे जो प्राणी और शिव बनता की सखी बखानी, ये क्या है? वो तो ठीक है कि आवागमन नहीं होगा। अब ये क्या है? क्या है फल? कहते अनिल, अनिल नाम है? सुनील। अच्छा, क्या ख्याल है ना? क्या है बोलो, क्या है इसका अर्थ? रमेश कभी बताया तो था मैंने, याद है? विनय संपन्नता नाम की दूसरी जो सूर्यकांड भावनाओं में है, वो आवागमन को खत्म नहीं करेगा। तो क्या करेगी कि शिव बनता की सखी बखानी, कि तुझे मुक्ति रूपी पत्नी से मिलना है ना, तो ये विनय उसकी सखी है। तो शिव बनता, मैं नमक मिर्च नहीं लगा रहा हूं, शिव बनता की सखी बखानी, ये विनय मुक्ति रूपी बधू की सखी है। और पुराने जमाने में जब किसी से कोई आदमी किसी लड़की पे नींद जाता था, राजा रानी से मिलना चाहता था जो भी, तो वो उसका मीडियम सखियां हुआ करनी थी। वो सखियों के माध्यम से वो संदेश भेजा करता था और वो मिलाने की जुगत बैठा रहा करती थी। अब आज तो मुझे पता नहीं है भैया क्या। तो वो कहते हैं कि शिव बनता से मिलाने के लिए विनय सखी है। ये उदाहरण क्यों दिया? तो इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि ये बात जो इस भावना इस शब्द से व्यक्त हो सकती है वो कोई दूसरे शब्द ही नहीं है। तो कैसे व्यक्त होती है कि सखी शिव बनता से मिलाती तो है, लेकिन जो सखी मिलाने में सहयोगी है वो ही सखी मिलाने में विरोधी भी है। अब याद आई थोड़ी है, राजेश को याद आई थोड़ी। अब फिर मैंने बताई थी जो पहले, क्या विरोधी है कि गेट तक वो तुमको ले जाए, कि उसको लाए, तुम्हारी पत्नी को लाए कि तुमको ले जाए गेट तक, तो वहां तक तो तुम्हारे मिलाने में सहयोगी है, और कमरे के गेट के भीतर घुसी तो विरोधी हो जाएगी। फिर तुम्हारे पति पत्नी के मिलन में उसकी उपस्थिति बाधक हो जाएगी। तो जब तक आत्मा बाहर का उपयोग है तब तक तो विनय है, और जो अंदर उपयोग गया तो विनय की छुट्टी बाहर से। अब तेरा काम नहीं है यहाँ, तेरा काम होगी ड्यूटी तेरी पूरी, चलो हटो यहाँ से। क्यों? इसलिए इसका अर्थ है कि हम यदि सामायिक कर रहे हों
और हमारे गुरुजी भी आ जाए तो हमें खड़ा होना जरूरी नहीं है ना। और हों तो गुरुजी खुश होंगे कि नाराज? बोलो। गणधर देव आ जाए तो, अरे साक्षात तीर्थंकर आ जाए तो भी, क्योंकि हम उनसे बड़े भगवान से मिल रहे हैं। तो वहां जहां विनय सब खत्म हो जाती है, यानी जब असली आत्मानुभव होता है तब वहां विनय की समाप्ति रहती है। इतना वो बताना चाहते हैं कि इसलिए उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया, शिव बनता की सखी बखानी। शील महाव्रत जो नर पाले सो औरन की आपदा टाले। जिस साल में यहाँ आया था जयपुर में सन 67 में, तो मैंने 16 कारण भावनाओं पर प्रवचन किए थे 1 महीने तक, बड़े मंदिर में जहाँ टोडामल जी प्रवचन करते थे ना, उस मंदिर में। तो वे बहुत लोकप्रिय प्रवचन हुए हैं, ये इसी तरह के थे, अंदाजा समझ लो आप। फिर क्या तीसरा अर्थ क्या बोला? तीसरा ज्यादा शील सदा नर जो नर पाले सो औरन की आपदा टाले। अपने काम के नहीं है। देखा ना, औरन की आपदा टाले, कितना क्लियर लिखा है। अब तुम नहीं पढ़ते, तुम नहीं समझते तो मैं क्या करूं? बोलो राजेंद्र, पंडित राजेंद्र कुमार जी हैं, देखा ना, शील सदा नर जो नर पाले सो औरन की आपदा टाले। अरे किसी आदमी ने शील व्रत पालन किया तो उससे सारी महिलाएं सुरक्षित हैं। समझ में आई कि नहीं आई? ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा। खुद का क्या है बड़ा जी, तुम देख के चले तो बेचारे जो जीव तुम्हारे पैर के नीचे आके मरते, उनकी आपत्ति टाली। अकेले शील माने अकेला शील नहीं है। क्या है पंडित जी? 12 व्रत है ना, तो 12 व्रत में तो अहिंसा, जैसे बाह्य अहिंसा बोलते हैं, इंद्रिय समिति पूर्वक बताई जाती है। झूठ नहीं बोले तो सामने वाला ठगने से बच गया। चोरी नहीं करी तो तुम्हारा माल बचा के उसका जिसके तुम देव काटते हैं। अब समझिए ना, ये औरन की आपदा, हर बात में आप देखना तो औरन की आपदा टालेगी मुख्यता है। कितनी कितनी गहराई से उन्होंने ये पूजन लिखी, और हम उन्होंने कितने हल्केपन से उसका पूजन किया आज तक। बस आज थी नहीं, फिर कभी बाकी की बाकी की फिर कभी रहना, क्योंकि अभी तो नहीं तो जे रह जाएगा है? लेकिन इससे अंदाज समझ लो कि उसमें कितना माल है और किसकी पूजन है, वो कैसा क्या है, इसका अंदाजा आप समझ सकते हैं। तो वो स्थिति की मैं चर्चा कर रहा था। तो इस व्यवहार भी लोग तो 4 प्रकार का व्यवहार है ना, तो गुण भेद से स्थिति की, तो अनुपचरित सद्भुत व्यवहार न है। उस तीर्थंकर प्रकृति के बंद 16 कारण भावनाओं से स्थिति की, तो उपचरित सद्भुत व्यवहार न है। क्यों? फिर शरीर के रंग की प्रशंसा की। क्या इसमें एक शब्द है शुक्ल रक्त, ठीक है? शुक्ल रक्त शब्द है अमृतचंद्र की टीका में। क्या अर्थ होता है शुक्ल रक्त का? ये सफेद है, ये लाल हैं, ये भी है, ठीक है, इसमें कोई मुझे ऐतराज नहीं है। लेकिन शुक्ल रक्त माने सफेद खून। क्यों? अर्थ समझ में मैंने लिखा है इसमें कि दूसरा अर्थ एक ज्यादा उपयुक्त लगता है, क्योंकि उनके अब सफेद खून होता है ना अपने से, तो जब वो महिमा हुई ना देह की विशेषता, वज्र की हड्डी और सफेद खून, जो शुक्ल लोहित, क्यों ठीक बैठता ना? शुक्ल है विशेषण और लोहित है विशेष, लोहू। तो एक कौन सा अन्याय होगा? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न से। अब ये बाहर की समोषण की विभूति, जो तुम्हारे 8 प्रातिहार, जन्म के 10 अतिशय, ये 34 अतिशय, बाकी के सब देख के क्या होगी? उपचरित असद्भुत न। अब ये तुम हमारा भला कर दो, तुम भला कर देना, हम तुम्हारा कर देंगे, ऐसा है। अब ये कौन से नए से है मुझे बताओ?
ये बिल्कुल मैं कोई पंक्तियां नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि वो पंक्तियां किसी बड़े आदमी ने लिखी हुई हो तो मेरे सीधी झगड़ा उससे हो जाता है क्या। लेकिन असली वास्तव में ऐसी स्थिति है हमारी। समंतभद्र के स्तोत्र देखो, देवागम स्तोत्र देखो, जिसकी तीन छंद उत्तम चंद जी ने पढ़ के सुनाया आपको, स्वयंभू स्तोत्र वगैरह देखो, तो वो स्थितियां हैं। और हमारी तो ऐसी हालत है ना कि शंकर भोले भाले तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम। हम काहे को कष्ट उठाएं। तो हमने कहा महावीरा भोले भाले तुझको लाखों प्रणाम, नकल करने में महाज हैं हम क्या। महावीरा भोले भाले तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम। क्यों? अब महावीरा भोले भाले हैं, भोले भाले का क्या अर्थ होता है मैं नहीं बता सकता, क्योंकि साथ में शंकर भी लग रहा है ये तो दिक्कत हो जाएगी है? क्यों? लेकिन भोले भाले का अर्थ नहीं समझते आप। अपने भगवान महावीर भोले भाले थे कि सर्वज्ञ थे? सर्वज्ञ भोले भाले होते भोलानाथ है अपने भगवान। मेरे कहने का अर्थ है कि जो उनका तो कर्तावाद, उनका तो सिद्धांत है, तो उनने कोई गलती की ऐसा मैं नहीं कहता हूं। गलती तो हमने की उनकी नकल पर, की कि नहीं की बोलिए। एक सब चीजों की नकल करी, एक एक चीज की, एक एक चीज की, एक एक चीज की, और वो बल करके, और हमारा वो सारा स्तुति साहित्य के नाम पर आज बिल्कुल कूड़ा करकट भरा पड़ा है। उसको देखें। बस इतनी मर्यादा इस समय सार में बता दी कि 4 नयों से व्यवहार नए हैं। ये स्थिति व्यवहार नए की है, और तुम अपने आत्मा में लीन हो जाओ, भगवान का नाम तक मत लो। अरे नाम लेना तो बहुत दूर, उन्हें अपने ज्ञान का गे भी मत बनाओ, वे तुम्हारे जानने में ना आ जाएं। ये निश्चय स्थिति है उनकी। यार क्या बात करते थे, अपने आत्मा की स्थिति हो गई, तो भगवान की क्या हुई इसमें? क्या भगवान की स्थिति का इसमें ऐसा लिखा है, मैं पढ़ के सुनाऊंगा सब। मैंने कई दफे पढ़ा है, अभी भी पढ़ के आता हूँ। मेरा नियम है, जब फिर जाता हूँ तो मुझे प्रवचन करना होता है, मैं उसे पढ़ता हूँ। और मैं ऐसा नहीं, कल भी पढ़ी थी, फिर आज फिर पढ़ता हूँ। फिर कल प्रवचन करूँगा तो कल फिर पढ़ूंगा, है ना। और वैसे तो मैंने बताया ना कि ये अनुशीलन लिखे, और ये समय टीका लिखी, और शहर लिखा, और गुरुदेव जी प्रवचन रत्नाकरों का संपादन किया, तो कितना पढ़ा है। फिर भी फूल से सिद्धांत शास्त्री ने एक बात मेरे से कही थी, तो मैंने गांठ बांध ली, और मैं अपने शिष्यों से भी कहता रहता हूँ कि बेटा नमोकार मंत्र भी लिखो तो सामने रख के देख के लिखना है। जो प्रूफ रीडिंग जिसे अपन बोलते हैं ना, नहीं तो गलती हुए बिना नहीं रहेगी। इसलिए कितनी दफे पढ़ लिया, कैसे पढ़ लिया, क्या और करना क्या है और जिंदगी में, मुझे बताओ। इससे बढ़िया ऊपर काम क्या करने लायक है, हैं? मैं लंदन से आ रहा हूँ तो एक भाई मेरे पास आए, तो बहुत बातें बहुत करते 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 उन्होंने कहा कि आपकी ये है। अब आप तो लिख के दे देते होगे, फिर बाद में थोड़ी आप देखते हो, तो उसमें गलतियाँ रह जाती होंगी। मैं कहते देखो गलती तो रह सकती है, इसमें कोई असंभव नहीं है, लेकिन मैं अंत तक देखता हूँ। आप प्रूफ रीडिंग भी करते हो, हाँ? अंतिम प्रूफ रीडिंग में जो भी गलती यदि रही है इसमें, तो पंडित हुकुमचंद की है, किसी की दूसरे की नहीं है। मैं किसी पे भरोसा नहीं करता। तो कहता हूँ ये मेरे इन लोगों का मेरे पर ये सबसे बड़ी शिकायत है, ये इसे पीयूष से लेकर सबकी, कि दादा आप किसी पे विश्वास नहीं करते हैं। ये बबलू को, सबको, किसी पे विश्वास ही नहीं कर, क्या कर। मैं कहा बेटा तुम पर तो विश्वास है, तुम्हारी बुद्धि पे विश्वास नहीं है। बुद्धि पे भी है तो तुम उपयोग को इतना एकाग्र करके देखोगे, इस पर भरोसा नहीं है।
क्योंकि तुम्हें तो निरर्थक का काम दिखता है, तुम्हें तो ऐसा लगता है कि हम प्रूफ रीडर हो गए क्या। अरे दूसरों की किताबों की जो रीडिंग करते हैं वे प्रूफ रीडर होते हैं, अपनी किताबों की रीडिंग करने वाले प्रूफ रीडर नहीं होते। क्यों लाली राम याद है तुम्हारे बित्सा का किस्सा है? आप लोग कह रहे क्या हंस रहे थे? बहुत मार्मिक बात है। एक दफा मैं नाई के यहाँ बाल बनवाने गया तो नाई बोला कि मैं क्या करता हूँ, बाल बनवाने जाता हूँ तो अपने बाल दाढ़ी बना के जाता हूँ, क्योंकि बाल बनाते बनाते उसने दाढ़ी भी रगड़ दी तो मेरे को तकलीफ हो जाएगी और फिर वो 5 रुपये ज़्यादा मांगेगा। और वो नाई तो सबसे होशियार आदमी होता है, नारायणाम नाप तो है ना। तो उसने कहा कि पंडित जी एक बात कहूँ बुरा ना मानो तो मैंने कहा देख डबल नहीं चलेगी, तुम बुरी बात भी कहना चाहता है और बांध भी लेना चाहता है कि बुरा ना मान, ऐसा नहीं हो सकता। तुम बुरी बात कहेगा तो मैं गारंटी से बुरा मानूंगा, नहीं तो मैं नहीं कहता। नहीं अब तेरे मन में आ गई तो बेटा कह ही ले जो होगा तो देखी जाएगी, तू तो बोल दे क्या कहना चाहता है। तो वो बोला कि पंडित जी अब तो घर घर नाई हो गए, हमारा क्या होगा, हम तो भूखों ही मर जाएंगे। समझ में आए? ये सब घर के अपनी बाल बनाने लग गए। अब हमें कौन आए, महीना में एक दफे आते हो, यदि दाढ़ी के बनवाते तो हर दूसरे दिन आते, हमारी दुकान चलती ना, हमारे बाल बच्चे भूखों नहीं मर जाएंगे। घर घर नाई हो गए। मैंने कहा गजब हो गया, आज तो इसने अपन समझते कि हम बहुत 30 मार खाए हैं लेकिन आज तो इसने उतार दी। मैंने कहा बेटा बात ऐसी है, तू ठीक कहता है, अब घर घर नाई हो गए हैं, क्या करें, लेकिन अब घर घर भंगी भी तो हो गए हैं, घर घर भंगी भी तो हो गए हैं। मैंने कहा है भंगी कैसे हो गए? मैंने कहा भाई जब तू छोटा था 1-2 वर्ष का तो तुम घर में लेटरिन कर देता था तो कौन साफ करता था? तेरी माँ साफ करती थी, वहाँ सफाई भी करती थी और सब। हाँ वो माँ करती थी, वो चौके में करे तो भंगन जाएगी चौके में, घर में नहीं घुसना देते थे पहले तो। क्यों? तो फिर मैंने कि वो जो लेटरिन साफ करे तो भंगिन, तो तेरी माँ भंगिन हो गई और तू भंगिन का बेटा भंगी हो गया, और क्या हो गया। और सबकी माताएं करती हैं, होती ना, तो सब भंगिन हो गई, तो उनके सबके बेटा भंगी हो गए, तो सारा देश भंगी हो गया, तो नाई हो गया तो क्या गजब हो गया। बोले नहीं पंडित जी ऐसा नहीं चलेगा। बोले जो दूसरों की लेटरिन साफ करे वो भंगी होता है, अपनी तो सब करते हैं। तो मैंने कहा बेटा जो दूसरों के बाल बनाए वो नाई होता है अपने तो सब बना। तो दूसरों की किताबों की रीडिंग करे वो प्रूफ रीडर होता है, अपनी किताबों की रीडिंग करने वाले प्रूफ रीडर नहीं होते हैं, क्योंकि हम तो अंत तक उसमें करेक्शन भी करते हैं, सुधारते भी हैं। प्रूफ रीडर सुधार थोड़ी सकता है, हमें वाक्य का गठन सही नहीं लगे तो हम उसे सुधारते भी हैं, करते ना। तो मैंने उनसे कहा कि देखो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अंत तक पढ़ता हूँ, आप ये समझ रहे हो कि मैं अंत तक नहीं पढ़ा इसलिए गलती होंगी, तो ये बात दिमाग में से भ्रम निकाल दो। गलती तो किससे नहीं होती, सबसे ही हो सकती हैं, तो गलती तो होगी। तो मेरे कहने का मतलब मेरा ये कहना है कि क्या करेंगे अब, फिर बार बार पढ़ें। अरे बार बार नहीं पढ़ेंगे तो करने का, नमोकार मंत्र रोजीना बोलना क्या नहीं, मैं बोलता हूँ तो नमोकार मंत्र रोजीना बोलना, तो क्या ये समय सार की गाथाएं नमोकार मंत्र से कम हैं? इन्हें रोजीना बोलने में क्या तकलीफ है, इन्हें रोजीना पढ़ने में क्या तकलीफ है? ये कोई अखबार थोड़ी है कि एक दिन पढ़ा जाता है, ये तो जितना पढ़ो उतना कम है। पहले समझने के लिए पढ़ो और समझ में आ जाए तो भूल ना जाए इसके लिए पढ़ो, और इतनी पक्की याद हो जाए कि कभी भूलेंगे ही नहीं,
तो अपनी रुचि के पोषण के लिए पढ़ो। क्या अच्छा लगता है आपको, क्या पसंद है, कैसी दाल पसंद है उत्तम जी? तो पसंद है तो एक ही दिन खाते होगे कि रोज ही ना बोई 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 हैं? तो जो पसंद तुम्हें समय सार पसंद है कि नहीं, तो रोजाना में ऐतराज क्यों? करना क्या है इसमें बसंत भाई? इस मनुष्य भव में ये महान भाग्य से, पूज्य गुरुदेव के प्रताप से अपन को ये समय सार प्राप्त हो गया है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पहले किसी के पास नहीं था कि था, लेकिन हमें तो नहीं था ना, और वो नहीं होते तो हमें तो प्राप्त नहीं होता। ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी के बारे में कैलाश चंद जी ने लिखा है कि हम जब तक कांजी स्वामी का उदय नहीं हुआ था, तब तक हम लोग ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद को ब्रह्म समय सारी कहकर मजाक उड़ाया करते थे। माने वे वो समय सार की तब ऐसे ही पढ़ते थे, वे समय सार के ऐसे ही रसिया थे। और उन्होंने जो टीकाएं लिखी है ना, उन्हें समय सार की भी लिखी है, प्रवचन सार की भी, पंचाश टीका की, योग सार की भी आपने प्रकाशित करी ना, और उसी स्टाइल पे लिखी है। अब उनकी मैं विशेषता कहूँ, जो भी कहूँ, अच्छा बुराई आप नहीं समझना, लेकिन मैं बताता हूँ ये क्वालिटी कि उन्होंने एक ग्रंथ की टीका लिखी, तो वैसी गाथाएं जिस जिस ग्रंथ में थी उस टीका में वे सब गाथाएं उद्धृत कर दी। क्या समझ में? अब मान लीजिए कि यहाँ समय सार की गाथा है, किसी टाइप की प्रवचन सार की है, तो वो भी लिख दी, पढ़ की, फिर फलाने की। अब उससे हो क्या गया, फिर दूसरे ग्रंथ में इसकी उसमें, उसकी इसमें, तो वे सभी टीकाएं एक सी लगती हैं। उसमें ये मिल जाती है, उसमें मिल जाती है। मैंने तब पढ़ी थी, कब मतलब जब गुरुदेव का भी समागम नहीं हुआ था, तो मैंने क्या है, एक प्रवचन सार की टीका पढ़ दो तो फिर समय सार की भी वैसी, क्योंकि वो सब गाथाएं आधी ज़्यादा है, वहाँ मिल जाती, वहाँ से यहाँ मिल जाती, यहाँ से वहाँ मिल जाती। पर वो तो इनकी एक पद्धति थी, और हर चौमासे में एक ग्रंथ वे अध्यात्म का प्रकाशन कर देते थे, हर चौमासे में एक टीका लिखते थे। और जैन पथ के ग्राहकों को फ्री में भिजवाने की व्यवस्था अपने दातारों से करते थे। इसलिए जैन पथ नहीं, जैन मित्र, तो जैन मित्र के जितने ग्राहक उस समय थे, जैन समाज का सबसे पॉपुलर अखबार था वो, तो उस सब के पास उनकी वो किताबें मौजूद। लेकिन समझ लो कि उनके पवित्रता तो उनके हृदय में जो होगी तो हम मान के कैसे कहें कि नहीं थी, लेकिन पुण्य का ऐसा योग नहीं था जैसा योग पूज्य गुरुदेव श्री की पवित्रता और पुण्य का था कि उनकी आवाज़ इतने अधिक लोगों तक पहुंची और आज भी पहुंच रही है। शीतल प्रसाद जी जैसे लोग रिसर्च के विषय बन गए, मतलब मेरे कहने का मतलब इतने गौण हो गए कि हमने रिसर्च करी कि वे भी समय साथ पढ़ते थे, ये करते थे, तो एक रिसर्च के विषय बन गए। मेरे कहने का मतलब इतने लुप्त हुए। और गुरुदेव श्री हैं आज कितने 30 वर्ष तो हो गए होंगे कितनी भाई स्वर्गवास में हैं, 28-30 में का फर्क है। तो उसके बाद भी सारी दुनिया में ऐसा कोई दिन नहीं जाता होगा जहां उनके नाम का इसमें लाखों बार नहीं होता हो। मतलब एक बार एक करे तो लाख आदमी ने किया तो लाख बार हो गया कि नहीं हो गया? 30 वर्ष में तो अब हम अपने बाप का नाम भूल जाते, उनकी देश भूल जाते, अपने किसी अड़ोसी पड़ोसी को पूछ जाते। तो हमने उनको याद रखा है, ये हमारी उन पर कृपा नहीं है, उनकी हम पर, उनमें इतनी शक्ति, उनके व्यक्तित्व में, प्रभाव में, वर्क में इतनी शक्ति है कि दुनिया उन्हें भूल ही नहीं सकती। जैसे गांधी जी का है ना राजनीति के क्षेत्र में, बोलो आज कहीं हो जाए कि बिना गांधी के नाम के कोई एक भाषण किसी नेता का हो जाए हैं? अब तो भारतीय जनता पार्टी वाले भी गांधी का नाम लेने लगे। अब तो तुम्हारे नरेंद्र मोदी भी गांधी जी को याद करते हैं हर भाषण में
ये किसकी ताकत है? नरेंद्र मोदी की महानता नहीं है, गांधी जी के वर्क और व्यक्तित्व का प्रभाव है, मेरे कहने का मतलब। तो ये गाथाएं जो अपन इनमें प्रवेश करने जा रहे हैं 31-32वीं, तो उसके पहले मैं आपसे ये कहना चाहता था कि जो व्यवहार स्थिति जिसकी अपन ने अभी समापन कर दिया, निश्चय स्थिति में शुरू कर रहे हैं ना, तो व्यवहार स्थिति की सीमा कहाँ तक है, इतना समझ लेना। अब जिसमें भी कर्तावाद की पोषक बातें आती हों, तो व्यवहार में से करके ये रास्ता मत निकालना। निकालोगे तो हम पूछेंगे कौन सा व्यवहार, बताओ। तो साहब फिर क्या करेंगे? अरे भाई, उनको तो हम हटा दें, कर दें, उनका निषेध कर दें, उन्हें गालियाँ दें, क्या जरूरत है? हम तो तुमसे ये कह रहे कि अकर्तावाद की पोषक स्थितियाँ बहुत हैं, अपना काम उनसे चलाओ, और नहीं है तो तुम नहीं बना लो। मेरा मतलब समझ गए ना? हम उनको पढ़ने के लिए बाध्य तो नहीं है। मेरा कौन समझ गया ना मेरा कहने का मतलब? और अभी तो विद्वानों की फौज तैयार हो गई, कवियों की फौज तैयार हो गई है, तो आप चाहो तो कितनी बन सकती हैं। कोई व्यक्ति के राग की, वो देश की मैं बात नहीं करता हूँ, लेकिन जहाँ कर्तावाद का पोषक हो, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का बताया गया हो, उसको उसी तरह की समझ लीजिए कि किंबद पर्याय के विरुद्ध बात हो, जो अपने महान सिद्धांत हैं, निमित्त उपादान का जो गुरुदेव ने समझा, उसके विरुद्ध बात हो, तो ऐसी चीज़ें वो भक्ति के नाम पर हम चलाएं नहीं, इतना मैं आग्रह आपसे करना चाहता हूँ। समय हो गया है।